नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सबसे भरोसेमंद चैनल आप देख रहे हैं प्रदेश का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं सोनम सिंह। गर्मी का असर अब तेजी से बढ़ रहा है। तपिश से लोगों का जो शरीर है वो झुलसने लगा है। अधिकतम तापमान भी बढ़कर तकरीबन 39 डिग्री से ज्यादा हो गया है। दोपहर के समय निकलना मुश्किल हो गया है। अब मौसम विभाग के मुताबिक आगामी कुछ दिनों तक तापमान इसी तरह से रहेगा। तापमान का जो स्तर है इसी के आसपास बना रहेगा। गर्मी में बढ़ोतरी दर्ज हो जाएगी। के साथ धूप और गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा सकती है। पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी का असर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। गर्मी के साथ लोगों को तपिश से राहत नहीं मिल पा रही। गर्मी से दोपहर के समय लोग झुलसने को मजबूर हो गए। हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि इस भीषण गर्मी में आखिर कैसे बचे। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़ेंगे कुछ देर में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग गर्मी से बेहाल हैं। गर्मी से बचने के लिए वो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठंडे ठंडे जो ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर लोग गन्ने का जूस इस्तेमाल कर रहे हैं, पुदीने से बने हुए जो ड्रिंक्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और डॉक्टर्स भी जो है वो राय दे रहे हैं कि गर्मी से अगर आपको बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आप बच सकते हैं गर्मी से। और गर्मी में बीमारियां आपके पास ना आए, इसको लेकर के भी हम इस खास प्रोग्राम में चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, ओम सिंह डाइटिशियन। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हर तरफ लोग गर्मी से परेशान हैं। गर्मी की जो मार है हर शहर में है। कोई एक ऐसा शहर नहीं है जहां पर लोग गर्मी की मार झेल ना रहे हों। हर जगह पर गर्मी की मार देखने को मिल रही है। हर तरफ लोग मुंह बांधे हुए इन दिनों नजर आते हैं, कपड़ा बांध लेते हैं मुंह पे, और कहीं कहीं लोग छाते का भी इस्तेमाल करते हैं। लोग जब निकलते हैं तो छाता लेकर इन दिनों निकल रहे हैं। छाता इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि वो धूप से बच सके, और बच्चों को लोग बकायदा ढक कर बाहर निकाल रहे हैं। डॉक्टरों का भी कहना है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो बकायदा अपना सुरक्षा के साथ निकलें। गर्मी से बचने का जो सामान है उनको लेकर के निकलें। ज़्यादातर पेयजल का इस्तेमाल करें, जो पेय पदार्थ होते हैं उनका इस्तेमाल करें, जैसे कि पुदीने से बना हुआ जो पेय पदार्थ होता है वो आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं। जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर विवेक त्रिपाठी और ओम सिंह डाइटिशियन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। थैंक यू सो मच। मैम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गर्मी का जो असर है लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग इससे बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से गर्मी से बचा जा सकता है? देखिए, गर्मी बहुत बढ़ गई है और दिन का टेम्परेचर काफ़ी हाई चल रहा है। तो ऐसे में जैसे कि मैं हमेशा अपने जो भी मेरे पास आते हैं, जो भी काउंसलिंग के लिए मैं बात करती हूँ अगर गर्मियों में, तो अपने दिन की शुरुआत आप सौंफ और जीरे के पानी से करिए। रात में पानी में सौंफ और जीरा 1-1 स्पून आप पानी में सोक कर दें और मॉर्निंग में उसको हल्का-सा बॉयल करके छान के पिएँ। तो आप इंटरनली भी आपके पेट को काफ़ी ठंडक मिलेगी। उसके अलावा एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहती हूँ, जी। वो है ऐश गॉर्ड यानी कि सफ़ेद कद्दू, जिससे पेठा बनता है। जी। वो ऐश गॉर्ड सभी जगह मिलता है, सब्ज़ी मंडी में मिलता है। वो ऐश गॉर्ड ला के रखें और उसका इतना बड़ा पीस एवरीडे सुबह-सुबह खाली पेट आप उसको पीस करके प्यूरिफायर वाटर में और उसका शरबत जैसा प्लेन बना करके पिएँ। वो बेस्ट डिटॉक्स ड्रिंक है। वो आपके बॉडी की जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो सब कुछ निकाल देता है और आपके शरीर को कूल रखता है। ये एक ऐसी चीज़ है एशगॉर्ड जो हर फील्ड में और इंडिया से बाहर यूएस, कनाडा वगैरह में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इससे वेट भी रिड्यूस होता है, इससे लिवर की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं, किडनी की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि एशगॉर्ड यानी कि सफ़ेद कद्दू का सेवन आप मॉर्निंग में ज़रूर करें। इसके अलावा जी। दिन में अगर पॉसिबल हो तो नारियल पानी ज़रूर पिएँ
और वाटरमेलन, तरबूज जो कि बहुत जूसी है, जो कि नेचर ने हमको दिया है कि हम गर्मी में इसका यूज करें, तो वाटरमेलन भी जरूर खाएं। जी, और उसके अलावा योगर्ट है, दही है, उसका इस्तेमाल करें। जी, बिल्कुल। अब रुक करेंगे विवेक त्रिपाठी जी का। विवेक त्रिपाठी जी, जिस तरीके से गर्मी का जो तापमान है, जो गर्म हवाएँ हैं, लू चलना शुरू हो चुकी हैं, लोग बेहाल हैं, किस तरीके से बच सकते हैं गर्मी से लोग? जी, मैम नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि पहले का जो माहौल था, पहले इतनी गर्मी शुरुआत में नहीं पड़ती थी। आज आप ये जी, देखिए कि अब अप्रैल का ही महीना चल रहा है और अप्रैल के महीने में ही इतनी गर्मी पड़ने लगी जितनी हम लोगों को जून-जुलाई में पड़ती थी। जी, तो इसका मैम जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो जो मिडिल क्लास फैमिली है और जो लो सोशल इनकम ग्रुप है जिनको धूप में काफ़ी निकलने की ज़रूरत पड़ती है, उनकी मजबूरी होती है निकलना, उनके ऊपर है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है हीट वेव। जी, इस समय हम लोगों को हीट वेव से बचना है। तो हीट वेव से बचने के लिए जो नॉर्मल उपाय हैं, जो आम पब्लिक कर सकती है, वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि धूप को अवॉइड करना पड़ेगा। जी, जी, आप जब बहुत ज़्यादा धूप रहे, टेम्परेचर जब 40-45 के ऊपर चल रहा हो, तो उस समय जितना संभव हो पाए धूप में ना निकलें। अगर निकलना भी है तो आप अपने सर को ढक करके व्हाइट कपड़ों में इस तरह से आप निकलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हीट वेव का सबसे ज़्यादा जो शरीर के ऊपर जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो होता है डिहाइड्रेशन। जी, तो हम लोगों को ये डिहाइड्रेशन से बचना बहुत ज़रूरी है और इसका डिहाइड्रेशन से बचने का सबसे सरल उपाय है पानी हर जगह रहता है। आप खूब सारा पानी पीते रहिए। आप अगर पानी पीते रहेंगे तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम हीट वेव आपकी नहीं आएगी। जी, पानी आपको पीना है और जैसे धूप में निकल रहे हैं तो आप एसपीएफ जो क्रीम होती है वो लगाकर चल सकते हैं 30 जिसका एसपीएफ हो उसको आप लगा करके चलें, तो आप बेहतर हो पाएगा और अल्कोहल और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं, ये शरीर में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन पैदा करते हैं। जी, तो इन सब जितने भी सब्सटेंस हैं इनको हमको अवॉइड करना है। दूसरा क्या है कि हीट वेव कैसे पहचानेंगे कि ये हीट वेव के लक्षण आ रहे हैं? कॉमन पब्लिक कैसे जानेगी? तो जी, उसके लिए मैम जो लक्षण होते हैं, वो लक्षण होते हैं कि सबसे पहले तो पेशाब कम होने लगेगा। पेशाब का रंग बदल जाएगा, तो इससे ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए नॉर्मल पब्लिक को पेशाब अगर डार्क कलर का हो रहा है, तो इसका मतलब पानी की कमी है, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। दूसरा है कि शरीर में बहुत ही क्रैम्प्स आएँगे, आप शरीर में बहुत ऐंठन लगेगी। इसके बाद कभी-कभी क्या होता है कन्फ्यूज़न होने लग जाता है, जब हीट वेव किसी को ज़्यादा दिक्कत कर रही है, तो आदमी कन्फ्यूज़ होने लगता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके अंदर। और एक्सट्रीम कंडीशंस में जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन और इसकी दिक्कत होती है, तो पेशेंट को बहुत हाई ग्रेड फीवर आने लगता है। जी, तो अगर इस तरह के सिम्पटम्स आ रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं बॉडी में, यूरिन आउटपुट कम है, तो हम लोग को इमीडिएटली रश करना चाहिए डॉक्टर के पास क्योंकि अब वहाँ से आप जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपको उल्टियाँ वगैरह होने लगेंगी। जब आपको उल्टी होने लगेगी तो आप अगर पानी पी भी रहे हैं तो वो पलट जाएगा, तो जी, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर वहाँ से आपको मतलब ये सजेशन है कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आपको इमीडिएटली आपके जो नियरेस्ट आपके फैमिली डॉक्टर हैं या जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर रश करके आईवी फ्लूइड्स आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि जी, उसके बगैर फिर काम बनेगा नहीं। क्योंकि एक्सट्रीम केसेस में मैम कभी-कभी ये जानलेवा भी हो जाता है, फिट्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो अगर लेकिन हम लोग शुरुआती स्टेज में ही अगर इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, पानी खूब लें और जो परहेज़ है वो परहेज़ करें, तो हीट वेव कोई ऐसी इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसको निराकरण ना किया जा सके। जी। डॉक्टर विवेक जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गर्मी का जो असर है, वो बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है। बड़े तो चलिए पानी पी लेते हैं और तमाम तरह के जो तरल पदार्थ हैं, उनको ले लेते हैं और वो अपना खुद का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन बच्चे कैसे इससे उभर पाएँगे इस हीट वेव से? मैम बिल्कुल आपका सही सवाल है मैम। देखिए, बच्चों के साथ ये प्लस पॉइंट है कि बच्चों की कोई ऐसी मजबूरी नहीं कि उनको धूप में निकलना ही निकलना है। अगर जी, मैम पेरेंट्स हैं, उनको कहीं नौकरी पे जाना है, तो उनकी तो मजबूरी है कि उनको बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चों को तो बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि उनके पेरेंट्स ध्यान दें कि बच्चे धूप में खेलने के लिए ना निकलें। क्योंकि वो तो घर पे रह सकते हैं क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम है धूप की। अगर आप जी। धूप में नहीं रहेंगे, आप घर में रहेंगे, पंखे के नीचे भी हैं, तो हीट वेव का ऐसा कोई असर नहीं आएगा। मान लीजिए बच्चे अगर घर से निकल भी रहे हैं, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इन दिनों अभी स्कूल चल ही रहे हैं क्योंकि अप्रैल माह है, अभी स्कूल कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो जी, जी। समझ ही नहीं पाते हैं कि हम
कितना पानी पिए और कितनी क्या चीजें हैं जो हम खाएं जिससे हम गर्मी से बच सके, उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैम उसके लिए पेरेंट्स को ये चाहिए कि जो ओआरएस के पैकेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉल के पैकेट्स होते हैं या कुछ फ्लेवर फ्रूट फ्लेवर्स में भी आते हैं, जी। वो बच्चों में टिफिन के साथ दें। तो उससे क्या होगा कि सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है मैम हीट वेव की, वो डिहाइड्रेशन से ही होती है। तो जी। हमको बस ये रूल आउट करना है कि हमारे बच्चों को डिहाइड्रेशन ना हो। जी। उनको अगर उचित मात्रा में जो तरल पदार्थ है मिलते रहेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आ रहे हैं जो जो वाटरस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, वो सभी बच्चों को टिफिन में दिए जा सकते हैं। इससे उनके लिए और बहुत अच्छा रहेगा। जी, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं ओम जी का। मैम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बच्चों को लेकर खाने-पीने की बहुत दिक्कतें पेरेंट्स के सामने आती हैं और गर्मी में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पसंद ही नहीं होती। तो बच्चों को जो ये हीट वेव है उससे बचाने के लिए क्या कुछ खिलाएँ? किस तरीके से उनकी डाइट को मेंटेन करें? देखिए बच्चों अगर स्कूल गोइंग बच्चा है तो उसको मैं कहूँगी कि या तो उसको मॉर्निंग में स्प्राउट्स खिलाएँ आप, जिसमें जी। बहुत सारा कुकम्बर वगैरह डालें, हरी धनिया वगैरह डाल के खिलाएँ। अदरवाइज़ अगर वो सुबह नहीं खा सकता है तो उसको लंच में ज़रूर दें। जी। उसको टिफ़िन बॉक्स में दें और साथ में और भी चीज़ें दें, जैसे कि आप कबाब वगैरह दे सकते हैं। हरे-भरे कबाब हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से बनाए जा सकते हैं कर्ड वगैरह के साथ, वो आप दे सकते हैं। फ्रूट्स जी। दें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सिट्रस फ्रूट्स दें, मेलन्स दें और ग्रेप्स दें, जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं इस समय के, वो दिए जाएँ उनको। और साथ में कोशिश की जाए कि उनको बेल ज़रूर खिलाया जाए, बेल का शरबत पिलाया जाए। उनको एलोवेरा बच्चों को खाने की हैबिट डलानी चाहिए। आजकल जी। एलोवेरा की काफ़ी अच्छी तरीके की काफ़ी टेम्प्टिंग सब्जियाँ बनाई जा रही हैं, जो कि बच्चों को खिलाने की हैबिट डलाई जाए। लेमनेड दे सकते हैं आप उनको बना कर के एक वाटर बॉटल में। जैसे मैं अपने बच्चे को 2 वाटर बॉटल देती हूँ, एक में पूरा प्रॉपर वाटर होता है और एक में लेमनेड जैसा कुछ मैं बनाकर देती हूँ, जिससे वो डिहाइड्रेट ना हो। सत्तू ज़रूर किसी भी रूप में आप सत्तू बच्चे को खिलाएँ, अगर अगर वो सुबह बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खा रहा है, वैसे तो रात के भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम और अखरोट, जी। इस तरह की चीज़ें खिलाएँ और फ्रूट्स खिलाकर भेजें। अगर वो ये नहीं खा पा रहा है, तो उसको सत्तू का ड्रिंक बना कर के दें। अगर स्वीट पसंद है, तो स्वीट के साथ, नहीं तो सॉल्टेड सत्तू। वो उसको क्या है कि उसके न्यूट्रिएंट्स भी पूरा करेगा और वो हाइड्रेटेड भी रखेगा। जी। तो ये ऐसी चीज़ है कि जो बच्चों में खाने की आदत डलनी चाहिए। लौकी है, आजकल लौकी से मिले हुए बहुत अच्छे तरह के डोसे बनाए जा रहे हैं, जिसमें दही और राइस का आटा, राइस फ्लावर, ये इस तरह की चीज़ें आप बना के उनको लंच में देंगे, तो वो हाइड्रेटेड भी रहेंगे और जितना लीफी जैसे कि मिंट है, जी। जी। पुदीने की पत्तियाँ हैं, हरी धनिया है, इस तरह की चीज़ें जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा बच्चे हेल्दी भी रहेंगे और हाइड्रेटेड भी रहेंगे। लेकिन अमूमन मैम देखने को मिलता है कि बच्चे जो हैं इन सब चीज़ों से दूर भागते हैं, तो पेरेंट्स किस तरीके से उनको इस डाइट को, उनके जो डाइट चार्ट है उसमें मेंटेन करें, किस तरीके से वो खिला सकते हैं ये? जैसे बच्चों की हैबिट जैसे मैं बड़ों के लिए भी बोलती हूँ और वो बच्चों के लिए भी है। जी। बच्चों के ब्लड में उनके हैबिट में ऐसे डाल दीजिए कि जैसे ही वो लंच के लिए टेबल पे बैठ रहे हैं या स्नैक्स के लिए, पहले उनको 1 बाउल सैलेड तो देना ही है। उनकी ये हैबिट में आ जाना चाहिए कि हमें जी। पहले वो भी सैलेड किस तरह छोटे-छोटे कटे हुए कुकुम्बर, कैरट और छोटा-छोटा चुकंदर, उसमें थोड़ा-सा लेमन, उसको अच्छा बनाइए, उसको पेरी-पेरी मसाला, चाट मसाला डालिए, जी। उसमें मिंट लीव्स हों, छोटे-छोटे उसमें अनार के दाने हों, वो दिखने में भी कलरफुल होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उनको जो भी चीज़ें दे रहे हो उसमें सारे कलर पूरे हों। जैसे कि येलो कलर के लिए येलो कैप्सिकम यूज़ किया या ऑरेंज कलर के लिए ऑरेंजेस यूज़ किए, रेड के लिए आपने कैरट एंड टोमेटो डाला, ग्रीन के लिए मिंट एंड कोरिएंडर डाला। तो इस तरह से कलरफुल बना के बच्चों को अगर देंगे और साथ में कर्ड देंगे तो मुझे लगता है एक बच्चों की धीरे-धीरे हैबिट बनती जाती है। जी। कर्ड जी। में वो डिपेंड करता है कि वो स्वीट पसंद करते हैं या सॉल्टेड पसंद करते हैं। इससे शुरुआत कराएँ, जब वो ये थोड़ा खा लें, उसके बाद उनको मील दीजिए, जो भी रोटी पराठा वो खाते हैं। रोटी पराठा को भी आप टेस्टी बना सकते हैं, उसमें चुकंदर, बीटरूट जिसको बोलते हैं, वो ग्राइंड करके डाल सकते हैं, तो वो एक जी। कलरफुल हो गया, तो बच्चे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उससे कि ये मैरून कलर का पराठा है या ये ग्रीन पराठा है, ऐसे करके आप बच्चों को दे सकते हैं साथ में। जी। और हैबिट तो डेवलप करानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब मैं देख रही हूँ आज के जितने भी बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे स्पेक्स लगाए हुए नज़र आ रहे हैं, सबकी आँखें कमज़ोर हैं, स्टमक प्रॉब्लम है, फैटी लिवर हो रहा है बच्चों को। तो अगर अपने फूड की शुरुआत हम सैलेड से करें,
लंच में भी, डिनर में भी और ब्रेकफास्ट में लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, तो ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे सॉल्व होनी शुरू जी, होगी। जी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर साहब का। विवेक जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि जब छोटे बच्चे हों या फिर कोई बड़ा हो, जब हीट वेव का शिकार हो जाता है, तो उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है, उल्टियाँ, दस्त और तमाम बीमारियाँ जो हैं उसे घेर लेती हैं। तो इससे अगर मुझे बचना है, तो उससे पहले क्या कुछ तैयारियाँ हमें कर लेनी चाहिए? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। इसका आंसर मैंने आपको पहले भी दिया था जी, कि सबसे सबसे बड़ा जो चिकित्सा होता है वो ये होता है कि उस कारण को ही अवॉइड कर दिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जी, तो जैसे कि हम लोग का सारा डिस्कशन आज हीट वेव के ऊपर है। जी, तो सबसे अच्छा ये रहेगा मैम कि हीट से ही बचा जाए। तो उससे बचने के लिए जो उपाय हैं वो सारे उपाय वही कॉमन सारे उपाय हैं कि आपको सबसे पहली चीज़ तो डिहाइड्रेशन नहीं होना है। क्योंकि जी, जब डिहाइड्रेशन बॉडी में होगा तो बॉडी में ऐसे सब्सटेंसेस क्रिएट होते हैं जो पूरी बॉडी में क्रैम्प्स पैदा करते हैं। फिर उसकी वजह से फिर धीरे-धीरे आपको नौसिया होती है, वॉमिटिंग होती है, हाई ग्रेड फीवर आने लगता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, डिलीरियम हो जाता है और कुछ एक्सट्रीम केसेस में फिट्स वगैरह भी आ जाते हैं। जी, तो उसके लिए सबसे पहले यही बात है कि हमको अपने अपनी फैमिली को, अपने को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट करके रखना है। आप घर से निकले तो पानी की बोतल अपने साथ लेकर के चलिए। थोड़ी-थोड़ी देर में आप पानी पीते रहिए। इसके बाद आप अवॉइड करिए सन का एक्सपोज़र क्योंकि सारी की सारी गर्मी सन से ही आ रही है। आप सन के एक्सपोज़र को अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा जब धूप है तो आप अवॉइड करिए कि बाहर ना जी, जाएँ। जाएँ भी तो आप अपने शरीर को ढक कर के जाएँ। गाड़ी में बैठ करके जाएँ, गाड़ी नहीं है, टू व्हीलर है तो आप अपने सर को कैप लगाएँ और जो है पानी थोड़ी-थोड़ी देर में पीते रहें। जैसे कि इलेक्ट्रॉल अगर थोड़ा भी है तो इलेक्ट्रॉल का पाउडर ले लिया, बच्चे वगैरह जैसे हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉल का पाउडर है। अलग-अलग फ्लेवर्स के भी आते हैं, जो उनको पसंद आ रहा हो वो फ्लेवर आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। पानी की कमी नहीं होगी शरीर में तो डिहाइड्रेशन एज़ सच कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा मैम। जी। डॉक्टर साहब, मेरे दर्शकों को आप ये बता सकते हैं कि क्या जब कोई इस हीट वेव का शिकार हो जाता है और अमूमन देखा जाता है कि उसकी जो हालत होती है वो खस्ता हाल हो जाती है, और अगर उसके जी, बिल्कुल। आसपास कोई छोटा बच्चा है, क्या उससे संक्रमित हो सकता है? मैम इसमें एज़ सच बहुत संक्रमित होने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जी, इसमें ये है आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर ये सिम्पटम्स आ रहे हैं कि जैसे यूरिन आउटपुट कम हो गया है, जी, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है, छोटी-छोटी बातों में आदमी चिढ़ रहा है, तो और उल्टी भी महसूस हो रही है कि पानी पीने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा-सा ही पानी पी रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पलट जाएगा। अगर ऐसी स्थिति अगर कोई भी व्यक्ति महसूस करता है, तो ये सही समय है आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास रश करने के लिए। क्योंकि आप पानी नहीं पी पा रहे हो तो आपको फिर आईवी फ्लूइड ही लगाना पड़ेगा, जी, उससे ही काम चल पाएगा। और इससे बच्चों को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ये है कि जैसे मान लीजिए उल्टी चालू हो गई, तो उल्टी से कुछ मान लीजिए कुछ ऐसा इन्फेक्शियस निकला, वो बच्चे के किसी तरह चला गया शरीर में, जी, तो जी, इससे हो सकता है लेकिन इससे मतलब ये कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ नहीं है कि उल्टी होने से किसी दूसरे को हो रहा है, ऐसा जी, कुछ नहीं है। आपको सही समय देखना पड़ेगा कि जब तक आपका पानी पी कर के काम चल जा रहा है, बाकी जो घरेलू नुस्खे हैं उनको आज़मा करके तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको उल्टी, बुखार, शरीर में चकत्ते, लाल-लाल दाने पड़ने, ये सारी चीज़ें अगर आपको महसूस होने लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको तुरंत नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपको बता दें कि हीट वेव से बचने के लिए तमाम जो नुस्खे हैं आज हमारे चैनल के माध्यम से डाइटिशियन ओम सिंह और डॉक्टर विवेक त्रिपाठी ने साझा किया है, और फिलहाल इस हीट वेव से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का इस्तेमाल करें। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।